नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी का जो है सिलेबस चेंज हुआ है और उसी के अनुसार इस क्लास में साथियों क्वेश्चन लिए गए जो इस बार आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और साथियों आप लोग का जो पेपर है ये आप सभी लोग का सितंबर में होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर एक सीट अपनी नाम करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखेंगे और इन सारे क्वेश्चनों को आप याद करके जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि हरियाणा के किस जिले में घोड़ा प्रजनन फार्म जो है स्थित है। चलिए बताइए, तो हरियाणा के किस जिले में घोड़ा प्रजनन जो है ये फार्म स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे हिसार में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होते हैं आपके कौन सा रोग? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कर देंगे, सही जवाब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि परोपकार शब्द में कौन सा समास है। तो परोपकार शब्द में जो है कौन सा समास है? तो परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे रक्त का कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन है यहाँ पे जिसका रक्त का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी करेंगे, भोजन का पाचन जो है ये रक्त का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग का करनाल जिला है। ऑप्शन ए सही जवाब है, करनाल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आप सभी लोग का नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध माधोगढ़ किला जो स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध माधोगढ़ किला स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन ए सही जवाब है, महेंद्रगढ़ में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो है महाशिरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महाशिरा है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल हरियाणा के खिलाड़ियों का सबसे जो है सफल क्षेत्र माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल हरियाणा के खिलाड़ियों का सबसे सफल क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पे कुश्ती हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कुश्ती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध माना जाता है। बताइए आप सभी लोग कि हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का सिरसा जिला। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी लगाए हैं, तो बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जो है। चलिए बताइए कि कौन सा कथन है जो कि सही दिए गए। तो हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है, ये तो बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। तो निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक
पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे पंचकुला हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब पंचकुला है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 30 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किस फसल को हरियाणा में रबी की प्रमुख फसल जो है माना जाता है। तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल को हरियाणा में रबी की प्रमुख फसल माना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गेहूं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर है, मुख में राम बगल में छुरी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए आप लोग। तो मुख में राम बगल में छुरी मुहावरे का अर्थ होता है क्या। तो आप बताएंगे कपटी एवं धोखेबाज व्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 50 नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है कितना होता है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जो है जीवन काल कितना होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोगों का कितना। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे 120 दिन को लगाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में भाखड़ा नहर प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हरियाणा में भाखड़ा नहर प्रणाली का जो प्रमुख उद्देश्य है ये आपके सिंचाई और पेयजल होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में जो है पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये स्थित है सिरसा जिला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिरसा जिला में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके भिवानी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, भिवानी में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है उपयोग। तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं आपके तांबा का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तांबा का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परोपकारी शब्द का सही जो है विलोम है। तो परोपकारी शब्द का सही विलोम यहाँ पे स्वार्थी होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्वार्थी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में मुगल कालीन इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में मुगल कालीन इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। तो यह स्थित होंगे पानीपत में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, पानीपत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कारण दुग्ध अनुसंधान का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कारण दुग्ध अनुसंधान का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है करनाल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, करनाल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जो है जिम्मेदार है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 26 क्वेश्चन है आपसे, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य आयोजन होता है। तो हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य आयोजन होता है। तो ये होते हैं आपके अंबाला में। ऑप्शन यहाँ अंबाला बोल रहे हैं मेरे भाई, ये हो जाएंगे कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे जो है
सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर स्थित एक प्रमुख परिवहन केंद्र जो है माना जाता है? तो यह हो जाएंगे आपके अंबाला। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग सामान्य ग्लेबनेनाइजेशन यानी लोहे पर जंग से बचाव के लिए जो है किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं आपके जस्ता का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, जस्ता का उपयोग। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में भारत का राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में भारत का राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो यह स्थित होगा गुरुग्राम में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, गुरुग्राम में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में प्रसिद्ध कपिल मुनि तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा में प्रसिद्ध कपिल मुनि तीर्थ किस जिले में स्थित होगा? तो यह स्थित हो जाएंगे आपके कैथल में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, कैथल में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो हाइड्रोजन जो ये सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि एक तीर से दो शिकार लोकोकित का अर्थ है। तो एक तीर से दो शिकार लोकोकित का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक कार्य से दो लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का कौन सा जिला रेल कोच मरम्मत कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला रेल कोच मरम्मत कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, अंबाला। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाए जाते हैं? तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फार्मिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला केंद्रीय भैंस अनुसंधान संगठन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपके हिसार जिला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार जिला होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी के नाम से जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का गुरुग्राम है। ऑप्शन बी कीजिएगा, गुरुग्राम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि हरियाणा में चौधरी चरण वीर सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जो है यह स्थित होगा जिंद में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में वसा के पाचन में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जो है कार्य करता है? तो मानव शरीर में वसा के पाचन में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो इसमें लाइपेज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाइपेज करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा थोक अनाज मंडी क्षेत्र स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा थोक अनाज मंडी क्षेत्र स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे आपके करनाल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, करनाल में हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? तो सोनीपत में ये स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, सोनीपत में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।